फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12th क्लास की प्रोज के लोस्ट स्प्रिंग के ऑल पैसेज की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, लोस्ट स्प्रिंग के फुल एक्सप्लेनेशन, ऑल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ऑल वर्ड्स मीनिंग की वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी गई हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्ले लिस्ट चेक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के अंदर हमें एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे आफ्टर मंथ्स ऑफ से लेकर ईच ऑफ देम तक है। तो हम सबसे पहले जो पैसेज होगा उसके शुरू के 2-3 वर्ड्स लिख लेंगे, जैसे आफ्टर मंथ्स ऑफ, उसके बाद डैश 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 लगाएंगे, फिर उसका लास्ट का लिख लेंगे ईच ऑफ देम। उसके बाद हम पहली हेडिंग डालेंगे रेफरेंस। इसके अंदर लिखेंगे दिस ब्यूटीफुल पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फेमस चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीस जंग। इसका मतलब है ये खूबसूरत पैसेज फेमस चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, जिसको अनीस जंग ने लिखा है। फ्रेंड्स, रेफरेंस हर जगह सेम रहता है। अगर लेसन चेंज हो जाता है तो सिर्फ राइटर और लेसन का नाम चेंज कर देते हैं, बाकी सारा सेम रहता है। सेकेंड हेडिंग है कॉन्टेक्स्ट। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस। इस लाइन को हर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेम लिखना है, चाहे किसी भी चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट क्यों ना हो। अबाउट द मीनिंग ऑफ साहिब्स नेम एंड अबाउट हिज रिकग्निशन। इस पैसेज के अंदर राइटर हमें साहिब के नाम के मतलब के बारे में और उसकी पहचान के बारे में बताती है। एक्सप्लेनेशन, ये थर्ड हेडिंग है। हियर द राइटर सेज दैट। इतना हमें हर एक एक्सप्लेनेशन में लिखना है। शी नोज साहिब फॉर मैनी डेज। राइटर हमसे कहती है कि वे साहिब को कई दिनों से जानती हैं। एंड देन शी आस्क हिज नेम, और फिर वे उसका नाम पूछती हैं। ही टेल्स हिज नेम साहिब आलम टू द राइटर। वे अपना नाम राइटर को साहिब आलम बताता है। साहिब इज़ एन अनएजुकेटेड बॉय हु डजेंट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम। साहिब आलम एक अनएजुकेटेड लड़का है जो अपने नाम का मतलब ही नहीं जानता है। द राइटर इमेजिन्स दैट इफ़ साहिब वुड नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम। राइटर कल्पना करती हैं कि अगर साहिब अपने नाम का मतलब जान जाए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक, ही वुड नॉट बी एबल टू बिलीव ऑन इट। वे इस पर विश्वास नहीं कर सकेगा। ही इज़ कम्प्लीटली अननोन ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम। वे पूरी तरह से अपने नाम के मतलब से अनजान हैं। ही वंडर्स हियर एंड देयर विद हिज फ्रेंड्स इन द स्ट्रीट्स। वे इधर उधर गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। सेकेंड पैसेज है, इसका शुरू का लिख लेंगे माई अक्वेंटेंस और लास्ट का लिख लेंगे नो लॉन्गर एम्प्टी। रेफरेंस बिल्कुल सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेग पिकर्स एंड अबाउट देयर कमिंग टू लिव हियर। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस, ये इतना हमें कॉन्टेक्स्ट में सेम रखना है। इसका मतलब है इस पैसेज के अंदर राइटर हमें कूड़ा बीनने वालों की स्थापना और उनके यहाँ आकर रहने के बारे में बताती हैं। एक्सप्लेनेशन, हियर द राइटर सेज दैट, इतना सेम लिखना है। शी हैज़ सीइंग दोज रेग पिकर्स सिंस लास्ट मैनी डेज। राइटर हमसे कहती हैं कि वे उन कूड़ा बीनने वालों को काफ़ी दिनों से देख रही हैं। एंड देन शी रीच टू सीमापुरी, और जब वे सीमापुरी पहुंचती हैं, विच इज़ प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली नॉट सो क्लोज टू इट, जो दिल्ली के सीमा पर है, जो इसके इतने करीब नहीं है। इट इज़ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम दिल्ली, ये दिल्ली से दूर की जगह है। शी फाइंड्स रेफ्यूजीज देयर हु सेटल्ड देयर फॉर देयर लाइवलीहुड। वे वहाँ पर शरणार्थियों को पाती हैं जो वहाँ बस गए हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए। दे केम फ्रॉम बांग्लादेश, वे बांग्लादेश से आए हैं। दिस प्लेस वॉज नॉट एम्प्टी अगो, ये स्थान पहले खाली नहीं था। बट नाउ द रेफ्यूजीज हैड कंस्ट्रक्टेड टेम्पररी हाउसेज देयर, मगर अब शरणार्थियों ने अपने वक्ती तौर के घर वहाँ पर बना लिए थे। नेक्स्ट वन है आई समटाइम्स फाइंड डैश डैश डैश, लास्ट में है मीन्स ऑफ सर्वाइवल। रेफरेंस सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्चिंग इन रेग पिकर्स लाइफ। इस पैसेज के अंदर राइटर हमें कूड़ा बीनने वालों की ज़िंदगी में ढूंढने के महत्व के बारे में बताती हैं। गार्बेज इज़ लाइवलीहुड फॉर एल्डर्स, कूड़ा बड़ों के लिए रोज़ी रोटी है। एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज़ समथिंग वंडरस, और बच्चों के लिए कोई चमत्कारी चीज़ है।
एक्सप्लेनेशन है, हियर द राइटर सेज दैट साहेब सर्च। यहाँ राइटर हमें बताती हैं कि साहेब ढूंढता है, बिकॉज ही फाइंड्स मनी इन द गार्बेज, क्योंकि उसे कूड़े में पैसे मिल जाते हैं। एंड समटाइम्स अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी उसे 10 का नोट भी मिल जाता है। एट दिस हिज आइज़ लाइट अप, इस पर उसकी आंखें चमक जाती हैं। ही कंपेयर्स द कोइंस विद सिल्वर कोइंस, वे सिक्कों की तुलना चांदी के सिक्कों से करता है। बिकॉज ही इज़ वेरी पुअर, क्योंकि वह बहुत गरीब है। हिज क्यूरियसिटी इंक्रीजेज मोर, उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। व्हेन समथिंग इज़ फाउंड, जब कुछ मिल जाता है। सो ही कंटिन्यूस सर्चिंग, इसलिए वे लगातार ढूंढता रहता है। गार्बेज इज़ लाइवलीहुड फॉर पेरेंट्स, कूड़ा माँ बाप के लिए रोज़ी रोटी है। एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड वंडर, और बच्चों के लिए ये हैरत में लिपटी हुई कोई चीज़ है। नेक्स्ट है, आई विल लर्न डैश डैश डैश, लास्ट में लिखेंगे लैंड इट सीम्स। रिफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट मुकेश, इस पैसेज के अंदर राइटर हमें मुकेश के बारे में बताती हैं। दैट ही ड्रीम्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वे मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है। बट अनफॉर्चुनेटली ही मेक्स बैंगल्स विद हिज फैमिली, मगर बदकिस्मती से वे अपनी फैमिली के साथ चूड़ियाँ बनाता है। एक्सप्लेनेशन है, हियर द राइटर सेज दैट मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड वांट्स टू ड्राइव अ कार। यहाँ राइटर हमसे कहती हैं कि मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार चलाना चाहता है। ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वे इस बारे में पूरा कॉन्फिडेंट है। दिस ड्रीम्स अनफुलफिल्ड बिकॉज देयर आर बेंगल्स एवरीवेयर इन फिरोज़ाबाद, उसके सपने ना पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फिरोज़ाबाद में हर जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। ही हैज़ नॉट सपोर्ट फॉर एनी अदर वर्क ओनली बिसाइड्स मेकिंग बैंगल्स, उसे कोई भी दूसरे काम का सपोर्ट नहीं है सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के अलावा। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन बैंगल्स मेकिंग, फिरोज़ाबाद में हर एक परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। लास्ट पैसेज है, द क्राई ऑफ नॉट डैश डैश डैश, लास्ट का लिखेंगे एबिलिटी टू ड्रीम। रेफरेंस, दिस ब्यूटीफुल पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फेमस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीस जंग। कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इस लाइन को हर जगह सेम करना है, अबाउट द सप्लायर्स ऑफ बैंगल्स इन होल कंट्री। इस पैसेज के अंदर राइटर हमें चूड़ियों को पूरे देश में सप्लाई करने वालों के बारे में बताती हैं। हु समटाइम्स रिमेन फूडलेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, जो कभी कभी पैसों की कमी की वजह से बिना खाए हुए रहते हैं। एक्सप्लेनेशन है, हियर द राइटर सेज दैट एवरी फैमिली इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स इन फिरोज़ाबाद। राइटर हमसे कहती हैं कि फिरोज़ाबाद में हर एक फैमिली चूड़ियाँ बनाने में लगी हुई है। दे आर अनेबल टू डू अदर ऑक्यूपेशन बिकॉज दे हैव नो मनी, वे दूसरा कोई व्यवसाय करने में नाकाबिल हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। इवन दे डोंट हैव फूड टू ईट, उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। ओनली बैंगल्स आर फाउंड इन एवरी होम, सिर्फ चूड़ियाँ ही हर घर में पाई जाती हैं। द यंग जनरेशन इज़ अनेबल टू थिंक एनीथिंग एल्स, नई जनरेशन भी कुछ नया सोचने के लिए असमर्थ है। बिकॉज दे हैव टू फॉलो देयर एल्डर्स, क्योंकि उन्हें अपने बड़ों को फॉलो करना पड़ता है। दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, वे पूरी तरह से पैसे से खाली हैं। सो नो वन थिंक्स टू डू अबाउट डिफरेंट ऑक्यूपेशन इन फिरोज़ाबाद, इसलिए कोई भी फिरोज़ाबाद में दूसरा व्यवसाय करने के बारे में नहीं सोचता है। फिरोज़ाबाद सीम्स अनचेंजेबल इवन आफ्टर द ईयर्स, फिरोज़ाबाद कुछ सालों के बाद भी ना बदला हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।